महोबा में फसल बीमा घोटाले पर कार्रवाई न होने से आक्रोशित किसानों ने 100वें दिन अर्धनग्न प्रदर्शन कर खून से खत लिखकर विरोध जताया। महोबा में प्रधानमंत्री फसल बीमा घोटाले पर कार्रवाई न होने से आक्रोशित किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। लगातार 100 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज अर्धनग्न होकर विरोध जताया और शासन को खून से खत लिखकर किसानों का कहना है कि भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है और बीमा की राशि दलालों के खातों में भेजी गई, जिससे किसान बर्बाद हो गए। महोबा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2024 और 2025 के दौरान हुए कथित घोटाले और भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन ने बुधवार को बड़ा रूप ले लिया। जय जवान जय किसान एसोसिएशन की अगुवाई में 100 दिनों से जारी प्रदर्शन के बावजूद जब प्रशासनिक तंत्र और बीमा कंपनी की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई तो आक्रोशित किसानों ने सदर तहसील में अर्धनग्न प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। किसानों ने शासन को खून से खत लिखकर कार्रवाई की मांग भी की। किसान नेता गुलाब राजपूत के नेतृत्व में किए गए इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के हित में लाई गई थी, लेकिन महोबा में इसे भ्रष्टाचारियों ने कमाई के साधन में बदल दिया। एफको टोकिया के जिला प्रबंधक निखिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद 90 दिनों से अधिक समय बीत जाने पर भी गिरफ्तारी न होना किसानों के गुस्से की बड़ी वजह बना। किसानों का कहना है कि सिजवाहा और जोरैया गांव के किसानों की जमीन का बीमा भुगतान मध्य प्रदेश के सागर के दलालों के खातों में भेज दिया गया, जबकि लोहारी गांव में जांच के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। किसानों ने कहा कि अब हमारे कपड़े तक उतर गए हैं। भ्रष्टाचार से महोबा त्रस्त है, इस घोटाले का अंत होना चाहिए। हम शासन को खून से खत लिखकर अपनी पीड़ा बता रहे। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा तथा आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर संघर्ष भी किया जाएगा। महोबा यूपी से ब्यूरो चीफ रामजी की रिपोर्ट। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना जो हमारे लिए जीवन दायिनी का काम करती थी, वो महोबा प्रशासन ने उसको बिल्कुल धूल दूषित कर दिया है। मुझको धूल दूषित कर दिया। जो पैसा हमारे खातों किसानों के खाते में जाना चाहिए था वो भ्रष्टाचारियों के हाथ में चला गया है और इसमें बड़ा भारी घपला हुआ है। इसमें कृषि विभाग भी शामिल है और सब लोग शामिल। इसकी आज तक कोई सही जांच नहीं हो पाई है और हमारा कहना ये है कि जैसे लाल किले विस्फोट की जांच 72 घंटे में दूध का दूध पानी का पानी हो गया था, अगर सरकार चाह ले तो इसी तरीके से ये हमारे इसका भ्रष्टाचार कभी साफ सुथरा हो सकता है। यही हम लोगों की मांग है और आखिरी दम तक हम लड़ते रहेंगे। हमारे नेता गुलाब सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग जान देने को तैयार। अभी मांग पूरी नहीं हुई? अभी हमारी मांग पूरी नहीं। दिन होगा चाचा आपको? ये आज हमारे धरने का 100वां दिन है। मांग पूरी नहीं हुई तो आज क्या करा आपने? आज हम लोगों ने खून से पत्र लिखा है और अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया। जरूरत पड़ी तो आगे क्या करेंगे? जरूरत पड़ी तो अपनी खून का आखिरी कतरा भी सौंप देंगे हम लोग। दुर्दशा है, बेबस होकर के खून का खत लिखना पड़ रहा है। तब भी यहाँ का जो प्रशासन है खून से ही उसे संतुष्टि नहीं है। मानी किसानों के खून से ही संतुष्टि नहीं है, खून के खत से भी संतुष्टि नहीं है। और हम अपने गुलाब सिंह राजपूत का अध्यक्ष जी का हर श्वास तक साथ देंगे और जहाँ तक वे लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ उनका एक बूंद पसीना गिरेगा वहाँ हम 100 बूंद खून गिराएंगे और ये आखिरी हद तक लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। जब तक सारे इन भ्रष्टाचारियों को जेल के सलाखों के अंदर नहीं भेज देंगे, जब तक हम अपनी अंतिम श्वास तक लड़ाई लड़ेंगे। जय जवान। किसानों को किसने चूसा है? किसानों को भ्रष्टाचारियों ने चूसा है। और है कृषि विभाग सबसे बड़ा चोर कृषि विभाग देखो, कृषि विभाग है। कृषि विभाग सबसे बड़ा चोर तो है कृषि विभाग, और ऊपर से नीचे तक इन्हीं ने चूसा है। जय किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा 2024 तथा 2025 में भारी घोटाला हुआ। उस घोटाले को लेकर के 27 अगस्त इफको टोक्यो के जिला प्रबंधक निखिल के खिलाफ FIR हुई। 90 दिन से ज़्यादा हो जाने के बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है तथा सिजवाहा खौरैया जोरैया गांव के किसानों की ज़मीन का पैसा मध्य प्रदेश सागर जिले के किसानों के नहीं दलालों के खाते में गया हुआ है। और लोहारी गांव जहां पर SDM सर ने जांचा था कि वहां का रकबा 800 हेक्टेयर है, जांच के बावजूद वहां कार्रवाई ठप पड़ी हुई है।
तो बेबस होकर के किसानों को ये खून से खत लिखना पड़ा तथा अर्धनग्न धरना देना पड़ा एवं दो हमारे साथी कल 11 बजे तक उपवास में रहेंगे। बेबस होकर के हमने ये करना पड़ा।